रसखान कृष्ण भक्त कवियों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनका जन्म 1548 ईस्वी में, मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। भाषा शैली ब्रज भाषा है और ब्रज ऐसी सरल प्रभावमयी भाषा है कि अन्य कवियों में रसखान जैसी भाषा शैली हमें दिखाई नहीं देती है। और कल आपको उसके बताया था जो प्रमुख व्याख्या है उनका आगे है। धूल भरे अति शोभित श्यामजू, भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में है और धूल भरे घुटनों के बल उस धूल में से सने हुए हैं, मिट्टी से सने हुए हैं। शोभित श्यामजू, श्यामी श्री कृष्ण अत्यधिक सुशोभित होते हैं, सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं। घुटनों के बल उस मिट्टी में खेलते हुए तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं। तैसी बनी सिन सुंदर चोटी। और जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे के बालों को एक चोटी के रूप में बना दिया जाता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के सिर पर एक सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है और वो घुटनों के बल नंद और यशोदा के आंगन में मिट्टी में खेलते हुए अत्यधिक सुंदर प्रतीत होते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। खेलत खात फिरे अंगना पर, और उस आंगन में खेलते हैं और खाते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। पजनी बाजती, और पैरों में, छोटे बच्चे के पैरों में पायल या घुंघरू बांध दिया जाता है। उन घुंघरुओं या पायल की आवाज से वो जल्दी चलना सीखता है। तो बालक श्री कृष्ण के पैरों में भी माँ यशोदा ने पैजनी बांध रखी है, घुंघरू बांध रखे हैं और उन घुंघरुओं की आवाज से भगवान श्री कृष्ण जल्दी जल्दी अपने पैरों को उठाते हैं। पीली कछौटी, और शरीर को ढकने के लिए एक पीला वस्त्र है। बालक के रूप में श्री कृष्ण ने उस पीली कछौटी को, पीले वस्त्र को अपने शरीर पर धारण कर रखा है। घुटनों के बल चलते हुए मिट्टी में श्री कृष्ण सुंदर सुशोभित होते हैं। माथे पर, सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, और खेलते हुए खाते हुए उसी आंगन में घूमते फिरते हैं। पग पंजनी, पैरों में बजने वाली पायल बनी हुई है। पीली कछौटी, और शरीर को ढकने के लिए एक पीला वस्त्र, पीली कछौटी, पीछा पीला लंगोट के रूप में है। बात छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर छवि को मैं बिलोकत देखना चाहता हूँ, अपने मन और हृदय में बसाना चाहता हूँ। या श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर छवि को मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। भारत काम कला निज कोटि, चंद्रमा की 14 कलाएं होती हैं। जब पूर्णिमा होती है, शुक्ल पक्ष होता है, तो चंद्रमा पूरा आकाश में खिला हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब वही चंद्रमा की कलाएं जब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आती है, उस समय कृष्ण पक्ष होता है, चारों तरफ उसके अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। यानी चंद्रमा की 14 कलाएं लुप्त हो जाती हैं और कामदेव की 64 कलाएं। तो यहाँ रसखान कवि कहते हैं, बा छवि को रसखान बिलोकत, बालक के रूप में श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर छवि को, ऐसे सुंदर रूप को मैं अपने नेत्रों में, अपने मन में, अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। भारत काम कला निज कोटि, और उस श्री कृष्ण की सुंदर छवि के लिए कामदेव की 64 कलाओं को भी मैं न्योछावर करना चाहता हूँ। रसखान, सुजान रसखान इनका जो पहला ग्रंथ है, उसमें इन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहा था, या लकुटी और कामरिया पर, श्री कृष्ण की लाठी और कामली पर तीनों लोगों का राज मैं छोड़ सकता हूँ, तीनों लोगों का राज त्याग सकता हूँ। उस राज का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। जो सुख और शांति और आनंद मुझे श्री कृष्ण की लाठी और उस कामली में मिलेगा। आठों सिद्ध नवो निध को सुख, नंद की गाय चराए विसार, नंद की गाय चराने में जो असीम सुख मुझे प्राप्त होगा, वो आठों सिद्धियां, 9 खजाने प्राप्त होने पर भी मुझे नहीं मिलेगा। तो यहाँ ही वो कह रहे हैं, भारत काम कला निज कोटि, उस श्री कृष्ण की सुंदर छवि पर कामदेव की 64 कलाओं को न्योछावर किया जा सकता है। अर्थात कामदेव सबसे सुंदर है,
तो उन सुंदर कामदेव को भी श्री कृष्ण की मनमोहक, मन को आकर्षित करने वाली वो सुंदर छवि के ऊपर न्यौछावर किया जा सकता है, उस सुंदर छवि के ऊपर बलिदान किया जा सकता है। काग के भाग बड़े सजनी, एक गोपी कहती है कि हे सजनी, हमसे ज्यादा भाग्यवाली सौभाग्यवती कौन है? कौआ है, कौआ है जो हाथ हर के हाथ सो ले गए माखन रोटी। वो कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, हे सखी, हमसे ज्यादा भाग्यवाली या हमसे ज्यादा भाग्य वाला तो वो कौआ है जो हरे हाथ सो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी को छुड़ाकर झपट्टा मारकर ले जाता है। और धूल भरे अत शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण जिनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित होती है, उस खेलत खात फिरे अंगना, आंगन में खेलते खालते घूमते फिरते हैं। और पग बंजनी, पैरों में पायल बजती है। और पीली कचौटी, शरीर को ढकने के लिए पीला वस्त्र धारण कर रखा है। बा छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर छवि को मैं अपने हृदय में, मैं अपने मन में बसाना चाहता हूँ। भारत काम कला निज कोटि, और श्री कृष्ण की सुंदर छवि के लिए कामदेव की 64 कलाओं, करोड़ों कलाओं को न्यौछावर किया जा सकता है। और एक गोपी कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, हमसे ज्यादा भाग्य सौभाग्यशाली तो वो कौवा है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी खाता है। और आगे वही रसखान कवि कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण को आपको ढूंढना है, श्री कृष्ण से भेंट करनी है, श्री कृष्ण से साक्षात्कार करना है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, ना वेद पढ़ने हैं, न पुराण पढ़ने हैं, न कैलाश पर्वत में जाना है। ब्रह्मा में ढूंढो, वो कहते हैं कि मैंने उस ब्रह्मांड में ढूंढा, किसको? श्री कृष्ण को। पुराणों भी पढ़ के देख लिए, गायन वेद ऋचा, वेदों को भी पढ़ा, ऋचाओं को भी मैंने अध्ययन किया। सुन चौगुन चायन, और बड़े चाव से मैंने 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और ऋचाओं को पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी मेरा भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवान से मुलाकात नहीं हुआ। देखो सुनो कबहू न कि तू, वो कैसे स्वरूप हो, कैसे सुभाए। वो कहते हैं मुझे अब तक श्री कृष्ण नहीं मिला, वो कैसे रंग का है, कैसे स्वभाव का है, उसका कैसा रूप है। और मैंने लोगों के बताए गए मार्ग पर चलकर, लोगों के बताए हुए उपाय करके देख लिए, लेकिन मुझे आज तक श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ, श्री कृष्ण से भेंट नहीं हुई, श्री कृष्ण से मेरा मिलना संभव नहीं हुआ। टेरत हेरत हार पर्यो, रसखान कवि कहते हैं टेरते हुए, उनको पुकारते पुकारते, उनकी भक्ति और आराधना करते हुए हार पर्यो, मैं थक चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ। बतायो न लोग लुगाए, वो कहते हैं जो संसार के लोगों ने, स्त्री और पुरुषों ने जो जो रास्ते मुझे अपनाने के लिए कहे, सब रास्तों पर चलकर मैंने देख लिया, लेकिन मुझे कहीं भी श्री कृष्ण नहीं मिला। देखो दुरोभ है कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। वो कहते हैं अगर श्री कृष्ण को देखना है तो आपको कहाँ मिलेगा? वो गोकुल के उस करील के झुंड के नीचे बैठा हुआ मिलेगा। क्या करता हुआ? बैठो पलोटत राधिका पायन, और राधिका के पैर दबाते हुए, राधा के पैर दबाते हुए गोकुल के करीलों की झुंड के नीचे, करील के वृक्ष की छाया के नीचे आसानी से भगवान श्री कृष्ण से आपकी भेंट हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगी। यानी रसका भावार्थी रसका ने कहना चाहते हैं मैंने वेद पढ़ के देख लिए, पुराणों का अध्ययन कर लिया, ऋचाओं को पढ़ लिया, पूरे ब्रह्मांड में देख लिया, कहीं भी श्री कृष्ण नहीं मिले, श्री कृष्ण को से मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। और देखो सुनो, न लोगों से सुना है कि कृष्ण है, लेकिन मैंने उसका रूप रंग नहीं देखा। टेरत, और उसको खोजते खोजते उनकी भक्ति करते थक चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ, लेकिन अब तक मुझे उनसे साक्षात्कार नहीं हुआ। तो वो रसखान कहते हैं अगर कभी कृष्ण से आपको भेंट करनी है, कृष्ण से आपको मिलना है, तो कृष्ण कहाँ मिलेगा? गोकुल के वन में जो करील के वृक्ष हैं उनकी छाया के नीचे बैठा हुआ श्री कृष्ण राधा के पैर दबाते हुए आपको मिल जाएगा। और आगे देखो, ये जब से एक गोपी को श्री कृष्ण ने देखा है, तब से गोपी की स्थिति
व्याकुल हो गई है, उसका मन, उसका जीव उसके बस में नहीं है। तो उसके गोपी के जो घर वाले हैं वो उसके सेहत के लिए चिंतित होते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये बहुत अच्छी थी, जब वो गाय का दूध निकालने के लिए खरिक, जहाँ गैत गाय भैंसों को बांधा जाता है, वहां जाती है तो वहां श्री कृष्ण से साक्षात्कार हो जाता है। श्री कृष्ण को देखते ही दोनों एक दूसरे से नेत्रों ही नेत्रों में बात करते हैं। तो यहाँ और उनके कृष्ण के देखने पर उनका मुस्कुरा के बातें करना, उस समय के बाद उसकी जो स्थिति है वो परिवर्तित हो जाती है गोपी की, और वो उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। उसका यह रसखान ने चित्रण किया। अबई गई खरिक गाय के दोहावे को, एक गोपी अपनी सहेली की स्थिति के बारे में चित्रण करते हुए कह रही है कि अब से थोड़ी देर पहले वो खरिक गई, कहाँ गई थी, जहाँ गाय भैंसों को बांधा जाता है, उस गैत कहते हैं, वहां गई थी खरिक गाय के दोहावे को, गाय का दूध निकालने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही थी, और थोड़ी देर पहले गाय का दूध निकालने के लिए वो खरिक या गैत में गई थी। बाबर ये आय डार, लेकिन जब से गैत से लौट कर आई है, जब से बावली पागलों जैसा व्यवहार कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उसको काट लिया, वो पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, दोहनी यो पान की, और गैत से लौट करके वो पागल जैसा व्यवहार करने लग जाती है। डार दोहनी, गाय का दूध निकालने के लिए गाय के पीछे की पैरों को बांधने वाली रस्सी को हम दोहनी कहते हैं। तो जैसे ही वो गैत से वापस आती है, उस दोहनी उस रस्सी को वो आकर फेंक देती है। यो पान की, और हाथ में जो दूध निकालने का बर्तन था उसको भी वो बाहर से आकर फेंक देती है। कोई कहे छरी, कोई कहता है किसी की खोर लग गई है, किसी देवता के ऊपर देवता ने खोर कर दी है। को भवन परी डरी, कोई कहता है कि गैत में किसी को देखकर ही गोपी डर गई है, जबकि उसकी जो सखियां हैं, उस गोपी की जो सहेलियां हैं, वो जानती हैं कि इसकी ऐसी स्थिति किस कारण हुई है। तो उस गोपी के घर वाले, उसके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, वहां से जब लौट के आती है पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाती है, उस दोहनी और दूध निकालने के बर्तन को उठाकर फेंक देती है। कोई कहे छरी, कोई कहते हैं किसी देवता ने छर ली है, खोर कर दी है। को भवन परी डरी, को डर जाती है कि यह कैसा व्यवहार करने लगी है, अभी तो बढ़िया थी, अभी थोड़ी देर पहले ठीक थी, अब कैसी हो गई है। को कहे मरी गति, कोई कहता है अब तो इसके प्राण निकलने वाले हैं। हरी अखियां की, लेकिन एक गोपी की जो सहेली है वो ये जानती है, हरी अखियां श्री कृष्ण को देखने के कारण इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। सास व्रत ठाने, और उसकी सास चिंतित होती है और वो देवताओं की मनौतियां मंगाती है। नंद बोलत सयाने धाय, और जिस गोपी की ऐसी स्थिति हो गई है खरिक से लौटने के बाद, उसकी ननद सयाने जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनको बुलाने के लिए दौड़ रही है, और उसकी सास देवताओं की मनौती मनाती है, व्रत करती है कि मेरी बहू ठीक हो जाए, हे भगवान मैं तेरी ये पूरी इच्छा पूरी करूंगी। दौड़ दौड़ जानो मान खोर देवतान की है, और जो गोपी इधर उधर दौड़ती भागती रहती है, ऐसे लगता है जैसे उनके देवता ने उनके ऊपर अपना कुदृष्टि या कोप या खोर डाल दी हो। सखी सब हासे मुरझान पहचान कब, लेकिन उसकी सभी सखियां जानती हैं, पहचानती हैं कि उसकी स्थिति श्री कृष्ण के प्रेम के कारण, श्री कृष्ण से भक्ति करने के कारण, श्री कृष्ण की सुंदर छवि इसके हृदय और नेत्रों में बसने के कारण इसकी ऐसी स्थिति हो रही है। देखी मुस्कान व अहीर रसखान की, रसखान का भी कहते हैं कि उस गोपी की सहेली कहती है कि उस अहीर यादवों के लाडले श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखने के कारण, या उस गोपी के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना जागृत होने के कारण इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। इसीलिए श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखने के कारण ये ऐसा बर्ताव या ऐसा व्यवहार कर रही है। अहीर यादव कुल में पैदा हुए थे, उस यादव कुल के श्रेष्ठ शिरोमणि श्री कृष्ण को देखने के कारण उस गोपी की ऐसी स्थिति हो गई है। और आगे देखो, और ये जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते थे तो न केवल पशु पक्षी जंगली जानवर, बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों की तपस्या भी भंग हो जाती थी।
और जिधर से मुरली की आवाज आती थी समस्त गोकुलवासी गोपियां उधर ही मुरली की आवाज की तरफ दौड़ पड़ते थे। तो यहाँ उसी मुरली का क्या प्रभाव है गोकुल में, उसका चित्रण करते हुए रसखान ने कहा है, ब्याही जो शादीशुदा थी जिनकी शादियां हो चुकी थी, अनब्याही जो अभी कंवारी है जिनकी शादी नहीं हुई है, ब्रज माही ब्रज की सब स्त्रियां, सब चाही तासो सब उसी श्री कृष्ण को चाहती हैं, या जिनकी शादी हो चुकी है वो भी और जिनकी शादी नहीं हुई है कंवारी है वो भी, सभी स्त्रियां श्री कृष्ण से अन्योन्य प्रेम रखती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना करती हैं। दूनी सकुचाई दीठ परे न जो नहीं आती, और वो कह रहे श्री कृष्ण को देखते ही दूनी सकुचाई तो अपने आप को संकुचित महसूस करती हैं, परे न जो नहीं आती, इसलिए वो श्री कृष्ण से मिलती हैं कब, रात्रि की चांदनी में, दिन में वो मिलती नहीं है। क्यों कि अगर किसी ने श्री कृष्ण से मिलते हुए उन गोपियों को देख लिया तो तरह तरह की बातें उन गोपियों के बारे में गोकुल में फैल जाएगी, इसलिए रात्रि की चांदनी में वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलती हैं। नेक मुस्कान रसखान की बिलोकत ही, रसखान कवि कहते हैं कि वो गोपियां श्री कृष्ण की मुस्कान, उनकी सुंदर छवि को देखते ही चेरी होत उनकी दासी बन गई हैं, उनकी सेवकाएं बन गई हैं। एक बार कुंजन दिखैया की, कुंजों में छिपे रहने वाले, कुंजों में मिलने वाले श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देख करके गोपियां उनकी चेरी दासी बन चुकी हैं, अर्थात गोपियां श्री कृष्ण को देखते ही उनके प्रति प्रेम भावना या मनमोहित हो गई हैं। श्री कृष्ण की सुंदर छवि ने उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मेरो कहो मान अंत मेरो गुण मान हेरी, एक गोपी कह रही है अपनी सहेली से कि तू श्री कृष्ण के प्रेम में मत पड़, मेरा कहा मान, मैं जो कुछ कह रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मेरो गुण मान, प्रातः खात जात न सकात सोए भैया की, और उसके घर वाले उसको तमाम तरह से कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण से मिलने से रोकते हैं और उसके भाई की सौगंध दिलाती हैं, माई की अटक, और माँ भी उसको डांटती, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी माँ डांटती है कि कृष्ण से मत मिलो। सासू की हटके, और सास उनकी जो जिनकी शादी हो चुकी है उन गोपियों की सास भी कृष्ण से मिलने से रोकती है। देखी ना लटक मेरे दूल्हे कन्हैया की, रसखान कवि कहते हैं वो गोपियां श्री कृष्ण को अपना दूल्हा, अपना आराध्य, अपना प्रियतम, अपना प्राणनाथ मानती हैं, और वो कहती हैं कि इन परंपराओं को, इन रीति रिवाजों को श्री कृष्ण की सुंदर छवि के सामने ये हमें नहीं रोक सकते, या श्री कृष्ण की सुंदर छवि के सामने ये जो परंपरा है, रीति रिवाज है, इनका हमारे लिए कोई मोल और महत्व नहीं है। देखी ना लटक, लटक भी शोभा, श्री कृष्ण की सुंदर छवि, उनकी शोभा के सामने ये जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, इनका हमारे जीवन में कोई मोल और कोई महत्व नहीं है। और आगे देखो, तेरी गलीन में जा दिन ते निकसे मनमोहन गोधन गावत, एक गोपी ने जब से श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए उसके घर के सामने से निकलकर जाते हुए देखा है, मुरली बजाते हुए उसके घर के सामने से निकलते हुए देखा है, तेरी गलीन से। तो रसखान कवि कहते हैं, वो गोपी कह रही है कि जिस दिन से मैंने श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए मेरे घर के सामने से निकलकर जाते हुए देखा है, मनमोहन, मन को मोहने वाले, आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण को जब वो गाय चराने के लिए जा रहे थे, अपनी मुरली को बजाते हुए मेरे घर के सामने से निकले हैं, उसी दिन से ये ब्रज लोग सुकौन सी बात चलाए के जो नहीं नैन चला गए। और श्री कृष्ण ने मेरे को अपने नेत्रों से देखा, मैंने श्री कृष्ण को देखा, और नेत्रों ही नेत्रों में एक दूसरे के बारे में इशारा किया। यही बात पूरे गोकुल में, पूरे ब्रज में फैल चुकी है, और उस दिन से लोग हम मेरे और कृष्ण के बारे में तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। बेरसखान जो रीझिए नेक, तो रसखान कवि कहते हैं कि उस गोपी को देख करके श्री कृष्ण उसके प्रति रीझ गए हैं, उस गोपी से प्रेम करने लगे हैं, उस गोपी की सुंदर छवि को अपने मन में बसा लिया है। तो रीझिए क्यों नव नार रिझावत, और नई नवेली जो गोपी है, जो अभी किशोरावस्था से युवावस्था की ओर अग्रसर हो रही है, श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देख करके
वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में बिंद जाती है, श्री कृष्ण की प्रेम में, श्री कृष्ण के आकर्षण में अपने आप को न्योछावर कर देती है। बावरी जो पे कलंक लगे हो है, और उसकी सखियां, उसकी गोपियां, सहेलियां कहती हैं, हे बावड़ी तेरे पे तो बिना बातें कलंक लग गया। कौन सा कलंक? निशंक है क्यों नहीं अंक लगावत। अब तो पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में ये बात फैल चुकी है कि तू श्री कृष्ण से प्रेम करती है। जब तू श्री कृष्ण से प्रेम करती है और सारे ब्रज में ये बात फैल रही है, तो तुझे भी निसंकोच होकर के, निडर होकर के श्री कृष्ण का आलिंगन करना चाहिए, श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहिए, अपनी बाहुपास में, अपनी बाहों में भर लेना चाहिए। निशंक है तो निडर होकर के, निर्भय होकर क्यों नहीं अंक लगावत, तू उनसे गले मिलती है। तेरी जो बदनामी होनी थी वो तो हो चुकी। पूरे गोकुल के लोग ये कहने लग गए हैं कि इस गोपी और श्री कृष्ण के बीच में कुछ न कुछ है। जब ये बातें फैल चुकी है तो तू निडर, निर्भय, निसंकोच होकर तो श्री कृष्ण के गले लगा ले, या श्री कृष्ण के गले लग जा। लोग कहें ब्रज के रसखान आनंदित नंद जसोमत जूपर। यहां श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तो समस्त गोकुलवासी, बाबा नंद और माँ यशोदा, उनके साथ समस्त गोकुल के लोग किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, उसका यह रसखान ने चित्रण किया। लोग कहें ब्रज के रसखान, रसखान कभी कहते हैं कि ब्रज के, गोकुल के लोग ये कह रहे हैं, ये वार्तालाप चल रहा है, ये बातें आग की तरह पूरे गोकुल में फैल गई है। क्या? आनंदित नंद, नंद और जसोमत, नंद और यशोदा अत्यधिक आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। उनके जो प्रसन्नता की सीमा है, खुशी की सीमा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जसोमत जूपर अर्थात आज नंद और यशोदा बड़े भाग्यशाली है जो इतनी खुशियां उनके आंगन में, उनके घर में आई हुई। क्यों आई हुई है? छुअरा आज नया जन्मो, उस गोकुल में बालक के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, या श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। तुमसो को भाग भरो नहीं ऊपर। और ब्रज की धरती या ब्रज की पृथ्वी भी बड़ी भाग्यशाली है जो तीनों लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ जन्म लेते हैं। नंद और यशोदा भी बड़े भाग्यशाली हैं कि वहाँ गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण बालक के रूप में उनके यहाँ जन्म लेते हैं। बार के दाम सवार कर, और अपने बच्चे की, अपने कृष्ण की बलैया लेकर के नंद यशोदा हीरे जवाहरात, सोने चांदी, पैसों का दान गरीब लोगों को कर रहे हैं, बांट रहे हैं। बार के दाम सवार करो, उसके ऊपर न्योछावर करके, उसार करके, और गरीब लोगों में दान दे रहे हैं। अपचाल कुचाल लल्लू पर, लल्लू मीन्स कृष्ण, लल्लू ब्रज में लल्लू बोला जाता है। तुम्हें कह रहे हैं कि अपचाल और कुचाल, बुरी नजर या बुरी दृष्टि से बचाने के लिए सोने चांदी को अपने बच्चे पर उसार करके नंद और यशोदा गरीब लोगों में दान दे रहे हैं। नाचत रावर लाल गोपाल सो काल सो व्यापल ब्याल कपाल के ऊपर, और वही बालक कृष्ण थोड़े दिन बाद काल सो ब्याल, वो मृत्यु रूपी जो कालिया सांप था, उसके फन पर नृत्य करते हुए हमें दिखाई देता है। वैद की औषध खाए कछु न करे या संयम री सुन मोसो। वो कहते हैं कि अगर भक्ति रूपी रस का आपने सेवन कर लिया, भक्ति रूपी नदी में अगर आप अच्छी तरह डुबकियां लगा ली, तो इस संसार के जन्म और मृत्यु के भय से, लोभ मोह काम क्रोध से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। संयम, और अगर भक्ति रूपी संयम को प्राप्त कर लिया तो फिर आपको इन सब वैद की औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जलपान कियो रस खान सजीवन जान लियो सुख तोसो। और रसखान को भी कहते हैं अगर भक्ति रूपी रस का पान कर लिया तो इस संसार के हर कष्ट और परेशानी दुखों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐरी सुदामई भागीरथी नितपथ बने न सुने तो ही कोसो। और वो भागीरथी जो लोगों के पापों को दूर करती है, लोगों के कष्टों को हरती है, वही सुदामई अमृत से युक्त भागीरथी गंगा तोहे पोसे, अर्थात वही श्री कृष्ण के पदों को, पैरों को धोती हुई दिखाई देती है।
आंख धतूरे चबावत फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। वही महादेव शिव जी उस श्री कृष्ण की कृपा से ही आंख और धतूरे को चबाते फिरते हैं, लेकिन वो आंख और धतूरा उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की पूरी कृपा और महादेव के ऊपर बनी रहती है। और ये कहा गया है सूरदास में भी, सूरदास ने भी सूरसागर में लिखा है, तो वो आंख धतूरा भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यानी जब आप भक्ति रूपी रस में अच्छी तरह डूब गए अंग प्रत्यंग से, तो इस संसार के कष्टों से, इस संसार की परेशानियों से आपका उद्धार हो जाएगा। फिर आपको इन सांसारिक मोह माया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।